देखिए, जीवन में विश्वास, श्रद्धा, भक्ति ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो भक्ति नहीं तो जीवन सूख जाता है। आजकल दुनिया में डिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ गया, क्यों? माने भक्ति सूख गई कहीं पर। और महाराष्ट्र की धरती में भक्ति की लहर उठी है। 12वीं शताब्दी में जो लहर उठी थी, गांव गांव में लोग गीत गाते रहे, विठ्ठल विठ्ठल करते रहे, और सब गांव गांव में एक आज भी है, आज भी हमारे यहाँ है। देश भर में हर क्षेत्र में, हर प्रांत में संत हुए हैं, और वहाँ भक्ति की आज भी वो बूंद है, मगर हमें अब उसको और उजेला करना पड़ेगा। सबके हृदय में भक्ति है, विश्वास है, उसको उजाला करना है। हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के सारे वॉलंटियर्स इस काम में लगे हैं। आप सबको बहुत बधाई है। आपका काम और ज़्यादा है, अभी शुरू ही हुआ है। आपको गांव गांव में पदयात्रा करनी है। बाहर बहुत लोग बैठे, हमको अभी सूचना मिला, आप सबको भी बोल रहे हैं यहीं से, आप सबको अभी अवसर मिलेगा, आप अंदर आके दर्शन करते हुए जाएंगे। 3 दिन सोमनाथ जी भी यहाँ रहेंगे, हम भी रहेंगे। तो अपना हमारा आने का यही मकसद है कि आप में फिर यदि कहीं विश्वास में, कहीं भक्ति में थोड़ा सा लोप दोष कहीं हुआ, कोई कमी हुई हो, तो उसको फिर से उजागर करने के लिए हमारे गुरु जगह जगह संचार करते हैं। पता है किस लिए? सबका दुख हरने के लिए। आपकी समस्याओं को यहाँ छोड़ दें, आप और संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के आप जाएं। यही है प्रसादस्तु प्रसन्नता, हमारे शास्त्र में कहा। मंदिर में जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, पता है क्यों? प्रसाद से प्रसन्न होके जाएं आप। यही है। सिर्फ वहाँ पर कुछ मिश्री लेके या बादाम लेके चले जाना यही प्रसाद नहीं, फल लेके चले जाना ये प्रसाद नहीं। प्रसाद है प्रसन्न हो जाना। प्रसन्न कब हो सकते हो? जब हमको ये लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ प्रभु है, ईश्वर है। और ईश्वर विश्वास और देश के प्रति निष्ठा, ये 2 बात हमें साथ में लेके चलना। क्या? हाँ? विदर्भ में हमने, हमारे आते ही एयरपोर्ट में माध्यम के लोग बोले, यहाँ किसान लोग बड़े उदास हैं, वो आत्महत्या की हरकतें कर रहे हैं। हमने कहा नहीं, हमारे सारे के सारे वॉलंटियर्स जितने भी हैं ये बात करेंगे, उनको ये भरोसा देंगे, अरे भाई भगवान है। ईश्वर विश्वास जब डगमगा जाता है, आध्यात्म पीछे हट जाता है जीवन से, तभी ऐसे मानसिक परिस्थितियाँ, बीमारियाँ आने लगती हैं। तो ऊर्जा को बनाए रखने के लिए सत्संग बहुत आवश्यक है। और आप सब लोग अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने घरों में अवश्य थोड़ी देर ध्यान करिए। 10-15 मिनट ध्यान करोगे, इससे इतना लाभ है, इतना लाभ है, क्या बताएं। आज वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक स्तर पर इसका लाभ है। इसलिए बाहर सब व्यवहार में रह के उलझना नहीं है। बार बार रघुवीर संभारी, बार बार ध्यान करो तो मन फिर ताज़ा हो जाता है, फिर ऊर्जा मिल जाती है, प्रसन्न होकर के आप काम कर सकते हो। क्या सही है ना?
अच्छा ये बताओ कितने लोगों के आप जो चाहते हो सो काम हो जाता है? जो चाहते होता है ना, अब बड़ा चाहो छोटी छोटी चीजें तो चाह लेके आते हो, मेरा ये हो जाए, मेरे बेटे का शादी हो जाए, उसकी नौकरी लग जाए। अब आपका समय आ गया बड़ा सोचने के लिए। क्या? कोई दुखी ना रहे, सब सुखी रहे, सब प्रसन्न हो, ऐसा संकल्प करें। अभी आपने रुद्राभिषेक में सुना, दुर्मति रघाओ। भगवान शंकर से क्या मांगते हैं? भगवान शंकर, मैं आपको जलधारा से मैं आपको शीतल कर रहा हूं, तो मेरा दुर्बुद्धि को दूर कर दो। यदि दुर्बुद्धि कहीं से आके अटक गई है हमारे भीतर, दुर्बुद्धि रघाओ, तो आप इसको दूर कर दीजिए। ये प्रार्थना करते। पहले तो सब जगह ईश्वर को देखते, यही रुद्रम का। धुंदुभ्याय च हनन्याय च वंचते परिवंचते नमो नमः। जो वंचन करता है, धोखाधड़ी देता, उनके भी तुम ही तो पति हो, तुम सबके पति हो, सबके मालिक हो, सबके तुम स्वामी हो, और तुम्हें मैं सब जगह जानूं, तुम्हें मैं सब जगह देखूं, तभी ना मन शांत होगा। हाँ, ये कहते हुए हम मन को ईश्वर में अपने आप को निचावर कर देना है। ईश्वर में निचावर कर दें अपने मन को, फिर क्या सब कुछ मेरा ही रूप लगेगा, अपना ही रूप लगेगा। तो वेद और वेदांत का सार यही है, कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है, सब में वह है, वही मुझ में भी है। ऐसा नहीं सिर्फ मंदिर में भगवान बैठे हैं, भगवान हमारे हर सांस में। हर सांस मेरी पूजा तुम्हारी, हर सांस हमारी उनकी पूजा है। ये भाव में मान लो, आप पूरा टाइम नहीं रह पाओगे, मुझे पता है, थोड़े थोड़े समय भी बिताओगे तो कल्याण हो जाएगा। क्या? थोड़ी थोड़ी देर भी हम बैठ के निवृत्त हो जाएं, बाकी सब झंझटें, यहाँ तो चलता रहेगा ये सब दुनिया में, पर इससे मन को हटा के थोड़ी थोड़ी देर हम शांत हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, फिर हमारे में वो ऊर्जा जागती है, फिर हम डट के काम करें। समाज कर्म भी और ज्ञान भी, ध्यान भी, तीनों जीवन में साथ होना चाहिए, तभी पूर्णता की ओर हम बढ़ पाएंगे। ठीक है ना? ये कल से हम विज्ञान भैरव का भी हम लोग करेंगे, ध्यान कराऊंगा मैं, आपको समझ में आएगा कि क्या भगवान शिव ने जो ज्ञान इस धरती को दिया है, ये अद्भुत है, अनूठा है और प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि ये कोई सिद्धांत की तरफ से ठीक है, जीवन में कैसे उतरेगा, ये बात नहीं, जीवन में है ये। हर घड़ी हम जीवन में इसको लागू कर सकते हैं, ये बात है। यही हमारा जो धरोहर है, वेद वेदांत का, योग का जो ज्ञान है, ये आज भारत का गौरव है और गर्व है। दुनिया में इसके लिए बहुत चाह है, इससे इतना लाभान्वित हो रहे हैं लोग, और हमें भी इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। उठा तो रहे हैं, और भी गांव-गांव में पदयात्रा करें और सबको बोले जो घबराने की कोई बात नहीं, सत्संग करो, साधना करो, और देखो सब चीजें अपने आप संभल जाती है ना?
यहाँ चमत्कार की कोई कमी नहीं है, भगवान ने खूब चमत्कार किया। क्या है कि नहीं? आप लोगों के जीवन में तो हुआ है कुछ ना कुछ, हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है ना। तो यही भरोसा तो आप और लोगों को भी दीजिए। घर घर ध्यान हो और घर घर में लोग सुखी रहे। एक घर में यदि एक व्यक्ति दुखी रहता है तो पूरा घर दुखी हो जाता है, बाकी लोग सुखी नहीं रह पाते क्या? नहीं हो पाता। तो सब लोगों का क्या जिम्मेदारी बनता है? उस एक व्यक्ति को प्रसन्न करने का, ठीक करने का। और ठीक करना क्या रोटी कपड़ा मकान से ठीक नहीं होता, ज्ञान से ही ठीक होएगा, ध्यान से ही मन ठीक होएगा। ठीक है ना। इसलिए आप लोग अपना साधना रत जीवन बनाओ, सात्विक जीवन में चलो और सेवा में तत्पर रहिए। सेवा तो दुनिया के लिए निदर्शन है, सेवा के लिए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो सेवा करते हैं निस्वार्थ रूप से कहीं भी किसी भी कोने में, ये तो अनूठा है, अद्भुत है, वो सबके लिए प्रेरणादायी। और भगवान सबका सम्मति दे चुके। मैं ये नहीं कहूँगा सम्मति दो, सम्मति भगवान ने दिया है, अब उसका सदुपयोग हम करते चलें। अक्सर नकारात्मक मानसिकता वाले बहुत कार्यशील रहते हैं, सकारात्मक मानसिकता वाले क्या कहते हैं, अरे अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, थोड़ा उसको हम पोस्टपोन करते हैं। यही है ना भाई आपके जीवन में। क्या किसी को गाली देना हो तो तुरंत फोन उठा के गाली दोगे, तब नींद आती है रात को। कुछ अच्छा काम करना हो तो करें, अच्छा ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर, ऐसा नहीं। आपदा हो जाए तब सब लोग लग जाते हैं, जब आपदा नहीं है तब भी पूरी तरह से लगना, वो तभी हो पाएगा जब हृदय में भक्ति, मस्तिष्क में ज्ञान और हाथ में कर्मयोग की ताकत, ये तीनों लेके जाए। हाँ? आप सबको बहुत बहुत प्रेम। और अभी माननीय पूजनीय मोहन भागवत हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।